राम सिंह रोज शाम को मेरे घर पर आता है और मुझे सामने बिठाकर 1 घंटा गालियां देता है। पड़ोसी पूछते हैं, क्या ये पागल हो गया है? मैं कहता हूँ नहीं। तब वो मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि या तो मैं उसे पीटूं या उन्हें उसे पीट कर पड़ोसी होने का कर्तव्य निभाने दूं। मैं हंस देता हूँ। अब वो मुझे कायर या पागल समझने की तैयारी में है। राम सिंह सिर्फ मुझे गालियां ही नहीं देता। एक रात को वो मेरे घर पर आया और गांजे की 2-4 कलियां डाल गया। सुबह आकर उसने मेरे घर की तलाशी ली और रुमाल से मेरे दोनों हाथ बांधकर मुझे गिरफ्तार कर लिया। राम सिंह मुझे छोटे भाई की तरह प्यारा है। मुझे देखकर बड़ी खुशी होती है कि वो बड़ी जल्दी योग्य होता जा रहा है और अपनी नौकरी में तरक्की करता जाएगा। अभी कोई 8-10 दिन पहले की बात है। राम सिंह के बड़े भाई हनुमान सिंह बड़े परेशान से मेरे पास आए। कहने लगे, तुम्हें मालूम है राम सिंह छुट्टी पर आया है। वो इंस्पेक्टर क्या हो गया है, पागल हो गया है, पागल। उसने पूरे घर को सर पर उठा रखा है। कमरा बंद कर लेता है और घंटों गालियां बकता रहता है। एक दिन मैंने खिड़की के सुराख में से झांक कर देखा कि वो हमारे बाप दादाओं और नेताओं के जो चित्र दीवार पर टंगे हैं उन्हें वो गालियां दे रहा है। एक बार क्या हुआ कि मैं मुन्ने को पढ़ने के लिए बैठने को कहकर बाहर चला गया। जब वापस लौट कर आया तो बड़ी लड़की ने कहा कि राम सिंह चाचा का क्या दिमाग फिर गया, आपके जाने के बाद मुन्ना खेलने चला गया। जब वापस लौट कर आया तो राम सिंह चाचा उससे क्या कहते हैं, ए मुन्ने 10 रुपए दे, नहीं तो बड़े भैया से रिपोर्ट कर कर तुझे पिटवाऊंगा। हमने हंसी हंसी में मुन्ने को 10 रुपए देकर कहा कि जा चाचा जी को दे दे। हे भगवान, उन्होंने तो 10 का नोट लेकर अपनी जेब में रख लिया। अजीब हरकतें करते हैं। बच्चों से पानी मांगता है और अगर देर हो जाए तो चिल्लाता है, जल्दी पानी ला। क्या समझता है 7 साल के लिए जेल भेज दूंगा। भाई मेरी तो नाक में दम कर दिया है। उससे पूछता हूँ तो वो कहता है, हंसकर कहता है, आगे चलकर समझोगे, अभी कुछ मत बोलो। भाई मेरा तो पूरा विश्वास है कि उसका दिमाग फिर गया है। राम सिंह को मैं बचपन से जानता हूँ। वो बड़ा सुशील, ईमानदार और नम्र लड़का है। अगले दिन मैं उससे मिला। मैंने कहा कि भाई ये मामला क्या है। उसने कहा कि लगता है बड़े भैया ने आपसे मेरी शिकायत कर दी है। मुझे कोई समझने की कोशिश ही नहीं करता। मैं कहता हूँ 1 महीना मुझसे कोई बात ना करे, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, मैं पागल नहीं हूँ। मैंने कहा, फिर तुम भाई ये सब हरकतें क्या करते हुए घूम रहे हो? उसने जो किस्सा बयान किया वो उसी के शब्दों में कुछ यूं है। भाई साहब, मैं नया नया इंस्पेक्टर हुआ था। मेरे मन में बड़े ऊंचे आदर्श और सेवा भावना थी। एक दिन पास के गांव का एक लड़का आया। उसने रिपोर्ट की कि उसके घर पर रात को चोरी हो गई। मैं फौरन तहकीकात करने उसके घर पर पहुंच गया। उस घर के आंगन में एक बूढ़ा सर झुकाए हुए बैठा था। मुझे देखते ही वो उठ खड़ा हुआ और घबराते हुए बोला, पधारिए साहब। मैं वहीं खाट पर बैठ गया और पूछताछ करने लगा। मैंने कहा, बाबा चोरी आप ही के घर पर हुई है? वो चुपचाप खड़ा रहा। मैंने फिर पूछा, बाबा चोरी आप ही के घर पर हुई है? उसने कहा, क्या हुजूर मुझसे पूछ रहे हैं? मैंने कहा, हाँ हाँ बाबा, आप ही से पूछ रहा हूँ। वो बोला, अगर साहब मेरा नाम तो ये साले भुट्टे है, बाबा तो मैं नहीं हूँ। मैं बूढ़े की बात समझ नहीं पाया। जल्दी करने के लिए मैंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि चोरी कब हुई, ये बताइए आप। बूढ़ा फिर चुप हो गया। मैंने फिर पूछा। बूढ़ा हाथ जोड़कर बोला, हुजूर गलती तो हमसे हो गई, लड़का नादान है, मैं बाहर गया हुआ था। मैं होता तो हरगिज रिपोर्ट नहीं होती और ना ही आपको तकलीफ होती। मैं बड़ा हैरान हुआ, आखिर ये कह क्या रहा है। मैंने कहा कि आप अजब बात कर रहे हैं, चोरी की रिपोर्ट करनी चाहिए। आखिर हम किस लिए हैं? हमारा फर्ज है कि हम चोरी का पता लगाएं और आपका माल वापस दिलवाएं। बूढ़ा फिर मौन हो गया। वो वहां खड़े हुए लोगों की तरफ किसी अर्थ के साथ देखता रहा। इतने में उसका लड़का दूध का गिलास भर लाया और मुझे देने लगा। मैंने इनकार किया तो बूढ़ा बोला, ले लीजिए साहब। मैंने कहा, नहीं, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। इस वक्त मैं आपकी कोई चीज नहीं लूंगा, सुपारी का एक टुकड़ा तक नहीं। मैंने देखा कि वहां खड़े हुए लोगों ने एक दूसरे को बड़े रहस्यात्मक ढंग से देखा और आंखों से कुछ इशारे भी किए। वो लोग मेरी हर बात पर चौंक पड़ते और इशारे और कानाफूसी करने लगते। मैंने बूढ़े को कहा, बाबा आप भी खाट पर बैठ जाइए, सियाने आदमी हो, खड़े क्यों? भाई साहब, बूढ़ा 2 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। उसने वहां खड़े हुए लोगों के कान में कुछ कहा। मैं बड़ा परेशान था, ये लोग इतने भौचक्के से आखिर क्यों हैं? ये लोग मेरी बात का जवाब नहीं देते और ना जाने क्या कानाफूसी करते हैं। इतने में बूढ़े ने अपनी जेब से कुछ नोट निकाले और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, हुजूर गलती हमसे जरूर हुई है, पर लड़का नादान है।
मैं जानता हूँ कि आपको तकलीफ हुई है और काम में हर्ज भी हुआ है, इसका हर्जाना देना पड़ता है। सो ये 500 रुपये आप लीजिए और लड़के की गलती आप माफ़ कर दें। आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। मैं बड़ा हतप्रभ हो गया। मैंने कहा, देखिए आपकी बातें मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। या तो आप पागल हैं या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मैं भला ये रुपए क्यों लूँ? मुझे तनख्वाह मिलती है अपने काम की। मैं एक पैसा लेना भी गुनाह समझता हूँ। उन लोगों ने बड़े विचित्र भाव से मुझे देखा। बूढ़े की दीनता जाती रही, उसका चेहरा दृढ़ हो गया। उसने गांव वालों से कहा, अब भी तुम्हें कोई शक है? गांव वालों ने कहा, नहीं। इतने में मैं कुछ समझूं, उन लोगों ने मुझे पकड़ा और रस्सी से मेरे हाथ पांव बांध दिए। बूढ़े ने एक आदमी को कहा, जा शहर जाकर इंस्पेक्टर साहब से कहना कि कोई ठग या डाकू पुलिस की वर्दी पहन कर आया था, सो उसे हमने बांध लिया है। मैं चिल्लाया, मैं ठग या डाकू नहीं हूँ, मैं पुलिस का इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर। बूढ़ा बोला, तू पुलिस का इंस्पेक्टर नहीं है, तूने ये वर्दी चुराई है और पहनकर हमें ठगने आ गया है। मुझे तू धोखा नहीं दे सकता। मैंने क्या पुलिस वाले देखे नहीं है? तेरे जैसी बातें पुलिस वाले नहीं करते। मैंने पूछा, आखिर तुम्हें मेरे ऊपर शक क्यों होता है? बूढ़ा बोला, तुझ में एक भी लक्षण सच्चे पुलिस अफसर के नहीं हैं। पुलिस अफसरों को देखते देखते मुझे वर्षों बीत गए। तेरे जैसी बातें पुलिस वाले नहीं करते। मुझे तो तभी शक हो गया था जब तूने दूध पीने से इनकार किया, फिर तूने पैसे लेने से इनकार किया। ऐसा कोई अफसर नहीं करता। अरे हम तो डर के मारे चोरी की रिपोर्ट नहीं करते कि पुलिस वाले आएंगे, तंग करेंगे और हर्जाना वसूल कर कर सरकार में जमा करेंगे। और तू कहता है कि चोरी का पता लगाएगा और सारा माल वापस दिलवाएगा। ऐसा तो मैंने कोई इंस्पेक्टर नहीं देखा आज तक। बेटा तू तो कोई ठग है। पर बेटा सुहाग पूरा नहीं रच पाए और पकड़े गए। अब सच्चे पुलिस अफसर आएंगे जो तुझे 10-5 साल जेल में सड़ाएंगे। भाई साहब, मैं शाम तक वहीं बंधा पड़ा रहा। दिन दिन ढलते शहर से एक साथी इंस्पेक्टर आया। उसने बूढ़े को 2500 गालियां दी। बोला, क्यों बे साले बुड्ढे के बच्चे, इन्हें क्यों बांध रखा है? गालियां सुनकर बूढ़ा खुश हो गया और बोला, हुजूर यही तो हम इस टक से कह रहे हैं। देखा रे, सच्चे पुलिस इंस्पेक्टर ऐसे होते हैं। और एक तू है जो बाबा बाबा कर रहा था। भाई साहब, इस दुर्दशा के बाद मैंने सोचा कि मेरी ट्रेनिंग अधूरी रह गई। मैंने 1 महीने की छुट्टी ली और अपनी ट्रेनिंग पूरी करने घर वापस आ गया। मैंने कहा, राम सिंह, ये तेरा और मेरा दुर्भाग्य है कि तेरे और मेरे पिता इस सार संसार से कुछ कूच कर गए। वो अगर आज इस होते तो तू उनका उपयोग कर कर 10-5 दिनों में ही पूरा दक्ष हो जाता। खैर कोई बात नहीं, अब तू रोज मेरे ऊपर 1 घंटा अभ्यास किया कर। तब से राम सिंह रोज शाम को 1 घंटा मुझे गालियां देता है और मैं हंसता रहता हूँ।